नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जो है विद्युत रसायन में विद्युत रसायन चैप्टर क्लास 12th में केमिस्ट्री में है और उससे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में हम देखेंगे। और वो प्रश्न जो है अक्सर आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकत्व, चाहे विशिष्ट चालकत्व कहे या चालकता कहे, विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक क्या होता है? तो उसका तीन मात्रक होता है, एक ओम इनवर्स होता है या महो होता है या सीमेंस होता है। इसका तीन मात्रक होता है, तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा उसमें। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि सेल जो है सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो सेल स्थिरांक का मात्रक जो होता है अक्सर पूछा जाता है कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक सेमी इनवर्स होता है या सेमी के घाते -1 होता है। फिर अगला पूछा जाता है कि मोलर चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी मोलर चालकता है और उस मोलर चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उस मोलर चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुल्यांक चालकता, यानी तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या है? तुल्यांक चालकता कहे या तुल्यांकी चालकता कहे? तो तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक महो सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयन की आयनिक चालकता सबसे अधिक होती है? कौन सा आयन है जिसकी आयनिक चालकता सबसे अधिक मानी जाती है? तो H+ आयन है। H+ आयन की आयनिक चालकता सबसे अधिक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है जंक का, जंक मतलब मूर्छा जिसको बोलते हैं, यानी जंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Fe2O3 XH2O। X की जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 अपने अनुसार रख सकते हैं। और फिर पूछा जाता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश हो सकता है? तो 96,500 कूलाम आवेश हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंक लगना जो होता है कौन सी विक्रिया होती है? यानी मूर्छा अगर लगा है तो वो कौन से विक्रिया अंतर्गत, किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या लोहे को निर्वात में अगर रखा जाए या निर्वात में रखने पर भी जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है या मूर्छा लग जाएगा? तो लोहे को अगर निर्वात में रखा जाएगा तो जंग नहीं लगता है, क्योंकि उसको वायु, जल और नमी, तीन चीजों की जो होती है मात्रा अगर मिलती है, पृथ्वी के धूल मिट्टी कण की भी मात्रा अगर मिलती है तब जाके जंग लगता है। ऐसे नहीं लगता है मतलब कि अगर वायु ना मिले तो जंग लग जाएगी। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां वायु ना हो। और फिर अगला पूछा है कि मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव, वो भी मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 0 वोल्ट से ज्यादा होता ही नहीं है, मतलब 0 होता है, ना के बराबर होता है। फिर अगला है लवण सेतु का कार्य क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लवण सेतु का क्या कार्य है? तो लवण सेतु का कार्य जो होता है द्रव संधि के विभव को क्या करना होता है? कम करना होता है। यानी द्रव संधि के विभव को कम करना लवण सेतु का क्या होता है? कार्य होता है। फिर पूछा जाता है कि किसी इलेक्ट्रोड विभव का ऑक्सीकरण विभव कैसे बढ़ाया जा सकता है? यानी कोई इलेक्ट्रोड विभव है, उसका ऑक्सीकरण विभव बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उसके विद्युत अपघट्य की सांद्रता को कम करके बढ़ाया जा सकता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता को अगर हम कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीकरण विभव अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सेल का ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो नहीं किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए जो वोल्टमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो थे अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो इसको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।